अम्मा 4,500 की तनख्वाह आ गई हमारी। अम्मा तुम चिंता मत करो, हम जानते हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब है, ऑपरेशन कराना है ना, हम पैसा भेजेंगे तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे। 4,500 की तनख्वाह? हर्षिता ये गार्ड क्या बोल रहा है? इसकी सैलरी महज 4,500 रुपये महीना है। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे ऑफिस में गार्ड की मिनिमम सैलरी नाना करते भी 15,000 रुपये है और इंक्रीमेंट के बाद तो 20 से 25,000 तक भी पहुंच जाती है। तो फिर ये गार्ड क्या कह रहा है कि इसकी सैलरी 4,500 रुपये महीना है? तुम जानती हो इस बारे में? नो सर, मैं नहीं जानती इस बारे में। वो सैलरी सारे डिस्ट्रीब्यूट जो है वो मैनेजर मैम करती हैं, तो उन्हीं को पता होगा इसके बारे में। चलो ठीक है, मैनेजर मैडम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनसे बात कर ली जाएगी। लेकिन ये राहुल को इस तरह से पोछा लगाने को कौन बोल रहा है? ये गार्ड है हमारी कंपनी का, इसका काम है यहाँ पर रखवाली करना, ना कि पोछा लगाना। ये काम तो स्वीपर का है और ये काम राहुल क्यों कर रहा है? सर ये सब करने के लिए राहुल को मैनेजर मैम ने बोला था। उन्होंने ही सारे स्वीपर को जॉब से हटा के राहुल से सारा काम करवाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उससे पैसे भी बच रहे हैं। और मैंने इस बात के लिए बोला भी था मैम को कि ऐसा मत करिए मैम, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। तो मैम ने साफ मुझे भी बोल दिया कि ज़्यादा मैंने ऑब्जेक्शन किया तो मुझसे भी पोछा लगवाएंगी और जॉब से निकाल देंगी बेइज्जत करके। अच्छा, तो ऐसी बात है। हर्षिता, हम जो मीटिंग करने के लिए जा रहे थे वो मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। मैं क्लाइंट से बात कर लूँगा, तुम जाकर अपनी डॉक्यूमेंटेशन संभालो और जब नेक्स्ट हमें जाना होगा तब मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तुम जा सकती हो। ओके सर। अरे अम्मा तुम चिंता काहे करती हो? तुम्हारा बेटा जिंदा है ना, मरा थोड़ी है। तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, ठीक है? हम रो मत अम्मा। राहुल साहब, नमस्ते साहब। किससे बात कर रहे थे फोन पर? वो अम्मा से बात कर रहा था, जरूरी फोन था इसलिए उठा लिया। नौकरी से मत निकालिएगा, गलती होगी मानते हैं। मैंने नौकरी से निकालने की बात नहीं करी है, मैंने बस इतना पूछा था कि किससे बात कर रहे हो फोन पर। और ये सैलरी तुम्हारे हाथ में है, जो कितनी सैलरी आई है तुम्हारी? ये 4,500 है हमारी तनख्वाह। यही पैसा हम अम्मा के पास भेजने वाले थे, तो हम अम्मा के पास यही फोन किए थे कि पैसा शाम को भेज देंगे, अम्मा की तबीयत खराब है भेजने के लिए। अपनी ये 4,500 की तनख्वाह मेरे हाथ में रखो राहुल। पर ये तनख्वाह हमारी है ना, हम दिन रात पूरे महीने काम किए हैं, हमें मिला है, अम्मा के पास भेजना है, तो आपको क्यों? नहीं राहुल, ये पैसा मेरा है, क्योंकि ये पैसा मेरे अकाउंट से होकर तुम तक पहुंचा है। तो मेरा पूरा अधिकार है कि जब तक तुम इस पैसे को खर्च नहीं कर लेते, ये तुम्हारे हाथ में है और तुम मेरे ऑफिस में खड़े हो, तो ये पैसे पर मेरा ही हक है। तो चुपचाप से मेरा दिया पैसा मुझे वापस लाओ, जल्दी। पर वो अम्मा। राहुल बहस मत करो, अगर नौकरी प्यारी है तो अपनी सैलरी मेरे हाथ में रख दो। हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं, हम पैर भी पकड़ लेते हैं। अगर बोलेंगे तो ऐसे पैसे मत लीजिए अम्मा को, कसम खा के बोल रहे, बात भी नहीं करेंगे, हम दे दीजिए ना पैसे हमारे। मेरे कैबिन में आना जब मैं तुम्हें बुलाऊं, उसके बाद देखते हैं। और अपने वादे पर खड़े रहना, फोन पर दोबारा कभी बात मत करना ड्यूटी करते हुए, ओके? जी। अम्मा सब कुछ सुन लिया ना? साहब कैसे हमको डांटे और पैसा लेकर चले गए। हम शाम को नहीं भेज पाएंगे पैसे। अरे तुम तो रोने लगती हो। एक बात बताओ, हम क्या करें? तुमको बस बता रहे तो छीन के चले गए, इसमें हमारी गलती है। काम भी तो कर रहे थे साथ में, खैर कोई बात नहीं। अरे ऑपरेशन काहे ना होगा? तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा तो तुम्हारा जान चला जाएगा ना। हाँ हम इंतजाम करते हैं। हाँ साहब के साथ जाएंगे, वो हाथ पैर जोड़ लेंगे तो ऐसा हम माफ कर देंगे। अच्छे इंसान है, देखते हैं नौकरी नहीं जाएगी। अम्मा घबराओ मत। हाँ रखते हैं, प्रणाम। हे भगवान। जी सर बोलिए। हाँ कंचन, मैं ये पूछ रहा था कि सारे स्टाफ की सैलरी दे दिया? जी सर, सबको सैलरी दे दिया। अच्छा, और ये बताओ कि हमारे स्टाफ में कोई एम्प्लॉय परेशान तो नहीं है? मतलब किसी के घर परिवार में कोई दिक्कत परेशानी ऐसा कुछ तुम्हें सुनने में आया? सर हमारी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज एकदम खुश हैं, सबको सैलरी भी टाइम पे मिलती है और सब लोग काम भी बहुत अच्छे से करते हैं, तभी तो हमारी कंपनी में इतना प्रॉफिट हो रहा है। बात तो सही है, पर मुझे कुछ बातें सुनने में आई हैं तो मैंने सोचा कि तुम्हारे सामने वो बातें ले आता हूँ। एक मिनट रुको। राहुल। जी साहब। राहुल, जरा कंचन मैडम के सामने अपने घर परिवार की परेशानी बताना। एक्चुअली मैंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए सुना था ना, तुम अपनी